रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के आठों पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम टेंसेस की तरफ अगला स्टेप लेते हैं। तो आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंसें कितनी हैं, क्या क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, किधर किधर क्या करना है। तो ये टेंसेस जो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, ये इस पे थोड़ा सा आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। तो इसको आपने थोड़ा सा ज़हन नशीन हो के सुनना है, देखना है, और साथ साथ आप नोट भी करते जाएं। तो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़्यादा पता चल जाएगा। और मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सारी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, कोई ज़्यादा इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा और ना कोई मुश्किल डिफ़िकल्ट तरीके से, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ब्रीफली बाद में जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम सबसे पहले टेंस पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ टेंस। टेंस क्या है? टेंस ज़माने को कहते हैं। ठीक, किस चीज़ को कहते हैं? ज़माने को कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कितने किस्म के मतलब के ज़माने हैं, कितने किस्म के हम जो है सेंटेंसेस यूज़ करते हैं आपस में नॉर्मल जनरल इस्तेमाल में। तो एक तो वो ज़माना होता है जो हाल ही में चल रहा होता है। जैसे कि अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये कौन सा ज़माना है? हाल ही जो अभी मौके पे चल रहा है। दूसरा होता है एक गुजरा हुआ, जिस तरह कि आज मैं लेक्चर नंबर 10 दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 9 दिया था। तो वो जो लेक्चर नंबर 9 है वो गुजरा हुआ है, तो इसका मतलब है वो गुजरा हुआ ज़माना है। और एक और ज़माना है जो कि आने वाला होता है, यानी वो आया नहीं होता, अभी तक पेंडिंग में होता है, आने वाला होता है। तो वो आने वाला ज़माना कहलाया जाता है। तो अब हम चलते हैं टेंसेस की कितनी शाखें हैं? 3 शाखें हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है हाल ही में चलने वाला ज़माना जो चल रहा होता है। मौजूदा ज़माना। उसके बाद पास्ट टेंस, गुजरा हुआ ज़माना। अच्छा, और तीसरा कौन सा ज़माना है? जो कि आया नहीं होता है, अभी आने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो ये टेंसेस की 3 शाखें हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इनकी आगे फिर एक 4 शाखें हैं। हर टेंसेस की जो 3 शाखें हैं, इन शाखों के फिर आगे 4 शाखें हैं। तो आइए वो पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी शाखें हैं। तो एक ही कर लेता हूँ, बाकी सबके सेम है। इस प्रेजेंट के कितनी शाखें आ गए? 4। पास्ट के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास कितने हो गए? 12। तो हमारे पास 12 किस्म के टेंसेस हैं। तो इनको हमने बारी बारी पढ़ना है। तो अब हम कुछ इस तरह के लिखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के आगे फिर एक एक के 4 शाखें हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। इसकी कौन कौन सी शाखें हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरह पास्ट की भी यही, सिर्फ ये चेंज करना होगा, बाकी सेम है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सेम इसी तरह फ्यूचर की भी सेम यही शाखें हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो आइए आज पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या चीज़ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होंगे उर्दू में, उसकी सबसे पहले हम पहचान सीख लें कि उसकी पहचान क्या होगी। इस फ़िक्रे की पहचान ये होगी कि उसके फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हों, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, इस तरह के मतलब कि जो फ़िक्रे के एंड में ये आएगा तो वो फ़िक्रा हमें पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी मौजूदा हाल के ज़माने का फ़िक्रा होगा। तो मिसाल ये है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ तो ये करंट यानी फ़िल हाल का ज़माना है, करंट ज़माना है, उसी टाइम की बात हो रही है। तो जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो ये उसकी पहचान है। इससे हमें पहचान होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये है वगैरह आएगा। फ़िक्रे के आखिर में ता हूँ, ती है, ते हूँ वगैरह ये आएगा। अब इसके बाद हम इसकी बनावट की तरफ चलते हैं कि इसकी बनावट कैसी होगी, इसका तरीक़ाकार क्या होगा। बनावट यानी फार्मूला। तो इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा वर्ब। वर्ब की 3 हालतें हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इधर कौन सी हालत आएगी? फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो अगर हमें कोई उर्दू का फ़िक्रा मिलता है और हमें वो कहते हैं कि भाई इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, अभी फ़र्ज़ करो अगर मुझे एक
सेंटेंस किसी ने दे दिया कि इसको मैं चाय पीता हूँ, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं आई चाय टी पीता हूँ, ड्रिंक, आई टी ड्रिंक। तो मैंने तो फिक्रा बना लिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन तरीक़ेकार गलत है इसका, फार्मूला गलत है इसका। तो जिस तरह उर्दू का एक ग्रामर है, इसी तरह इंग्लिश में भी ग्रामर का इस्तेमाल ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या आएगा तो उसके बाद क्या आएगा। तो इधर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, अब फिर एक दफ़ा दोबारा जो है दोहराता हूँ। सब्जेक्ट जो काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब, वर्ब क्या चीज़ है? वर्ब काम की नौइयत को ज़ाहिर करता है, यानी मैं खाना खा रहा हूँ, ये जो खा रहा हूँ है ये क्या है? काम हो रहा है, तो ये क्या चीज़ है? वर्ब है इसमें। और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि इस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, ये सारे हम पढ़ चुके हैं, एक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर यूज हुआ तो डू या डज आएगा। डू या डज आएगा। इसी तरह एक और बात ज़हन नशीन कर ले कि अगर सिंगुलर नेम हुआ, सिंगल नेम या सिंगल नाउन या प्रोनाउन हुआ, तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस का इजाफा हम करेंगे। लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट में अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हुआ, जमा हुआ, एक से ज़्यादा हुए, तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। कहाँ पे? वर्ब के साथ, इधर यहाँ पे एस या ई एस। तो आइए लिखते हैं, प्रॉपर मैं लिख के दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे। तो वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, ही, शी, इट, आर, सिंगल नेम, ही, शी, इट या सिंगल नेम, ये अगर किसी सेंटेंस के शुरू में आ गया, सब्जेक्ट में आ गया यहाँ पे, तो उसके साथ उस टाइम हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। एस या ई एस हम उसके साथ लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आ गया वी, दे, यू, वी या प्लूरल नेम। प्लूरल नेम का मतलब डबल, यानी अली एंड सलमान गो टू स्कूल। तो अली एंड सलमान ये प्लूरल आ गई, यानी दो से एक से ज़्यादा नाम आ गए, उसके बाद एस या इसका इजाफा नहीं होगा। तो उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। समझ आ गई? तो आइए लेते हैं एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस लेते हैं। वो हॉकी खेलता है। तो सबसे पहले तो आप ज़हन में नोट कर ले, याद कर ले कि हमें पढ़ाया था सर ने कि जब उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हों या ती हों वगैरह वगैरह आएगा, तो वो फ़िक्रा क्या होगा? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। तो जो ही आपके माइंड में ये क्लिक करेगा, तो उसके बाद आप उसी टाइम उसी फार्मूले की तरफ आ जाइएगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का फार्मूला क्या है। तो वो आपको उसी टाइम में आ जाएगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो उसके बाद फार्मूला सब सेंटेंस का सेम है, सब जितने भी 12 के 12 सब का फार्मूला सेम है। बस फ़र्क सिर्फ कहाँ कहाँ पे आता है, कहीं पे वर्ब की पहली हालत लगती है, तो कहीं पे सेकंड फॉर्म आती है, तो कहीं पे थर्ड लगती है, तो कभी पे वर्ब पे एस या ई एस का इजाफा होता है, कभी कहाँ पे नहीं होता, कहाँ पे वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा आता है, तो कब मतलब कि कहाँ पे कहीं पे हेल्पिंग वर्ब लगता है वर्ब से पहले।
तो इसी तरह ये चेंजिंग आती रहती है। बाकी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें सेंटेंस में लाजमी है। तो वो हाकी खेलता है, इससे सबसे पहले मुझे पता चल गया कि इसके आखिर में ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो सबसे पहले इस फिक्रे में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमने पढ़ा है कि वो जो काम करने वाला हो। तो इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? हाकी खेलता है। कौन हाकी खेलता है? वो हाकी खेलता है। तो काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है। इस सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ही। इसके बाद किसकी बारी है? वर्ब की बारी। वर्ब मैंने बताया था कि जो काम हो रहा हो, जो काम को जाहिर कर रहा हो, वो वर्ब कहलाता है। तो खेलना क्या है? एक टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये क्या है? खेलना वर्ब। खेलता है, खेलता है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। अच्छा, तो इस तरह हमने पढ़ा था कि वर्ब की कौन सी हालत होगी? फर्स्ट हालत। फर्स्ट हालत तो आ गई है, सही है। तो हमने एक और भी पढ़ा था कि एस का इजाफा भी कहीं पे होता है वर्ब के साथ। तो वो कहाँ पे होता है? वो पहले मैंने लिख के दे दिया था कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ उस जब आएगा तो उस टाइम वर्ब के साथ एस का इजाफा आएगा। तो ही प्लेज आएगा, एस आएगा इसके साथ। ही प्लेज हॉकी। तो ये हमारा, ये हॉकी जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये आगे एक सादा सा जुमला। इसी तरह एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ। मैं गाना गाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि इसके फिक्रे के आखिर में क्या है? ता है, ता हूँ। तो ये क्या आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब फार्मूले की तरफ आते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। इसमें काम करने वाला कौन है? मैं है, आई। इसके बाद ये क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट की बात, वर्ब की बात आ रही। गाता हूँ, यानी गाना, गाना। ये जो गाता हूँ ये एक वर्ब हो रहा है, उसकी नौइयत को जाहिर कर रहा है, वर्ब को, एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। आई ईट। तो हमने पढ़ा था कि एस का इजाफा भी आता है। तो चूंकि हमने पढ़ा था कि आई, वी, दे या प्लूरल नेम अगर आता है तो उसके साथ हम एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो इधर हमारे पास आई आ गया, तो आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। आई ईट द मील। मैं खाना खाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इसका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।